एपी जीपी वाला लिखवाने वाला था मैं। पहले लिखो एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक सिंपल वाला सीरीज ले लेते पहले, 1 3 5 7 9 11, ऐसा लिखो 1 3 5 7 9 11 13 भी लिख लो ऐसा। ये अब ऐसे चलते रहेगा बहुत दूर तक। तो अगर बोला किसी ने, देखो कितना मैथ्स कितना बढ़िया बढ़िया सोल्यूशन देता है अपने को। अगर अपने को इतने सारे नंबर दिए, अगर मेरे जेब में अगर मान लो सिक्के 1 का 3 का तो रहता नहीं है, पर अगर है मान ले 5 का सिक्का है, 7 का है, 9 का है, 11 का है, 11 13 का है, और सब मिलके कितने पैसे हैं, तो एक नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट क्या करेगा, एक नॉन साइंस बैकग्राउंड वाला आदमी क्या करेगा, सबको गिनेगा 1 और 3 4 और मेरे पास 5 9 और ऐसा करेगा। एक साइंस वाला स्टूडेंट उसका फटाक से आंसर दे सकते हैं, बोलेंगे सर आप क्या ज़रूरत है सर, गिन लिया तो होता नहीं क्या, और ऐसा रहा तो ऐसा करते करते 13 15 17 19 21 23 25 ऐसा करते करते अगर मैंने बोला कि ऐसे सिक्के मेरे पास इतने, अब कितना मुश्किल हो जाएगा ना गिनते बैठना। मतलब साइंस कितना बढ़िया सॉल्यूशन देता है इसका, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें बताओ हर दोनों के बीच में का डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस कितना है, ये 7 - 5 करूंगा तो भी 2 का डिफरेंस है, हर एक के बीच में 2 है, डिफरेंस 2 है। अगर डिफरेंस अगर आपको पता चल गया और अगर आपको मान लो, अभी छोटा सा प्रॉब्लम लेता हूँ, इतना सही लेता हूँ, ये पहली टर्म है, ये आखिरी टर्म है कितनी 13, और टोटल टर्म कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स है। तो आपको ये फार्मूला होता है डायरेक्ट इनकी सबकी सम करने का, सबकी एडिशन, कितने पैसे टोटल ये सब मिलाकर, तो सम करने का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर n/2 a0 + an। आपने कहीं और पढ़ा क्या, चल जाएगा ये n/2 a0 + an। चलो करते हैं, 7 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, 7/2 और a0 है पहला वाला एंड आखिरी वाला 13, मतलब कितना हो गया ये 14 हो गया। 14 को 2 से डिवाइड करूँ तो 7 आएगा, और 7 7 जा ये 49 रुपीज़ होंगे टोटल मिला कर, सब सिक्के मेजर करेगा, करके देखो सही है कि नहीं है। तो देख लो एक बार, 3 और 1 4 और 5 9 9 और 6 7 16 हो गया, 16 और 9 25 25 और 11 36 36 और 13 49, बराबर है क्या, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाता है। तो ये मालूम हो गया। अब इसमें दिक्कत कहाँ पे आती है, सुन ले दिक्कत कहाँ पे आती है। मान ले कि मैंने ये अगर बोला कि 1 3 5 7 9 11 15 17 ऐसा करते 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 मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे 33, मतलब ऑड नंबर ही जा रहे हैं सारे 1 3 5 33। अब मुझे प्रॉब्लम आ जाएंगी, प्रॉब्लम सॉल्व करने में सम लिखने जाऊंगा मैं, सम का फार्मूला मुझे अच्छे से याद है, n/2 a0 + an है। तो यहाँ पे 1/2 लिखता हूँ मैं इसको, 1/2 a0 पता है 1, an भी पता है आखिरी वाला, इसको an बोलते हैं, कितना 33, लेकिन ये नहीं पता ना ये an क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये कितनी थी, ये गिनने लायक थी, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 गिनने लायक थी। अब 33 तक जाते जाते कितनी टर्म्स हो जाएंगी टोटल, गिनते बैठेंगे कि दिन भर। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया तो गिनते बैठो दिन भर, 1 2 3 1 3 5 7 ऐसा गिनेंगे। तो उसका भी फार्मूला होता है, वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकाले। कितना लिया था बेटा मैंने यहाँ पे भी, ओके 33 लिया था। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स गिनने का भी एक छोटा सा फार्मूला है। अगर उससे ये n एक बार पता चल गया कि मेरा काम हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिनने का फॉर्मूला क्या होता है, an = a0 + n-1 × d, है ना मालूम सबको, बहुत बढ़िया। सो n = a0 मतलब पहली टर्म, ये आखिरी टर्म, ये पहली टर्म, और ये n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और -1 × डिफरेंस डालो इसमें। चलो करो ये वाला प्रॉब्लम, 33 वाली ये an है, ये a0 है, ये a0 है, तो चलो a0 an 33 a0 कितनी 1 + n पता नहीं निकालना है, यही तो निकालना है मुझे, यही तो निकालना है। तो फिर यहाँ पे ये निकालना है, और ये -1, डिफरेंस तो 2 का है ना सबका, यस। तो 33 - 1 33 - 1 32, और ये n-1 × 2, ये इतना ही बचा ना, मैंने 1 इधर ले लिया,
तो क्या हो गया अभी यहाँ पे देखो, n माइनस वन इज इक्वल 32 अपॉन 2 16, तो कितनी टर्म आ गई 17 टर्म, बराबर आंसर आ जाएगा। नहीं लगता है तो आप चेक करके देखो, 1 2 1 3 1 3 5 7 9 11 13 15 17 है ना, 19 21 23 और फिर 25 27 29 31 33, गिन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, बराबर है कि नहीं है। फार्मूले कितने पावरफुल रहते हैं, काम बचाते हैं, समय बचाते हैं। ठीक है, तो आपको बस ये एक फार्मूला पता होना चाहिए सम का, और अगर अपने को पास n तैयार नहीं रहा, अगर n अवेलेबल नहीं रहा, तो बस n निकालने के लिए ये एक फार्मूला मालूम रहना चाहिए, इससे n निकल जाता है। तो इतना आप करके रख लो। एक चाहिए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, तो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर डालो, ये वाला एक 1 से 13 वाला सॉल्व कर डालो, अच्छे से लिख कर देता हूँ। ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करो। ये तो सीधा सीधा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा फार्मूला हमारा होता है सम का, सम का फार्मूला n/2 a नॉट प्लस ए एन, ये ए नॉट है, यहीं पे लिख देता हूँ शॉर्ट में, कोई अपने को ये क्वेश्चन नहीं करना है एग्जाम के लिए, बस बेसिक पता चाहिए, आगे के क्वेश्चन के काम में आने वाले हैं। सम n है 7 टर्म्स है, 7/2 ये 1 प्लस 13, 7/2 इंटू ये 14, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 3 5 7, ऐसा करते करते 33। अब यहाँ पे दिक्कत है कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स गिनते बैठने से पहले टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैसा निकालेंगे उसका फार्मूला। ओके चले आगे चले। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है पता मुझे, तो इसलिए मुझे n निकालने के लिए सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा a n इज इक्वल टू a नॉट प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर आप a n n 33, a नॉट n 1 प्लस नंबर ऑफ टर्न्स मुझे पता नहीं है -1 इंटू डिफरेंस क्लियर कट दिख रहा है, ये d इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 2, तो 2, तो 33 माइनस 1 32 हो गया, n माइनस 1 इंटू 2 आ गया, n माइनस 1 इज इक्वल 32 अपॉन 2 करेंगे 16 आ गया, और n इज इक्वल टू यहाँ पर फिर 17 आ गया। एक बार ये टोटल टर्म्स कितनी है 17 है पता चलने के बाद फिर आप लगे तो उनकी सम निकाल सकते हो। फिर से नाउ सम का फार्मूला हमें पता ही है, n/2 a नॉट प्लस ए एन, n/2 यानी 17/2, ए नॉट यानी पहली टर्म, ए एन यानी आखिरी टर्म, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 17/2 इंटू 34, तो ये आ गया तुम्हारा 17 इंटू ये भी 17 ही आ रहा क्या, हाँ 17 है। 189 आता क्या, नहीं 2 सॉरी 189 कहाँ से आ गया, 289 आएगा सही। 17 इंटू 17 289,
तो इस प्रकार का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ज़रूरत पड़ जाएगी कभी तो मालूम रहे। उसके बाद जीपी का एक हाथ दो ले लेते हैं, जीपी क्या रहता है। तो एक क्वेश्चन कर डालोगे, आपको दे दूँ 7 + 10 + 13 + 16 + 19 ऐसा दिया हुआ एक प्रॉब्लम कर डालो, तो इसका आंसर मुझे बताओ। इसका आंसर ये रहने दो, आप ये होमवर्क में रहने दो। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको लिख के छोड़ दो होमवर्क में। और एक प्रॉब्लम लिखेंगे आप 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12। ऐसा करते करते आपको दिया है यहाँ तक 102 तक, तो इसका भी आंसर आपको निकालना है। ये दूसरा प्रॉब्लम तुम्हारे लिए। हाँ सम ही दिख रहा है ना, एडिशन, ये सबकी सम करना है, तो आपको आता है अभी करना, ठीक है ना। चलो छोड़ो अभी जीपी वाला, तो एक आधा प्रॉब्लम जीपी वाले में जाते हैं। चलो लिखो अभी जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखो, जीपी लिखो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है, देखो 1 2 4 8 16 32 64, मान लो इतना है। इतना दिया हुआ, और ऐसा इनफाइनाइट तक रहता है, इनफाइनाइट तक, यानी बहुत सारे नंबर अगर ऐसे रहे इनफाइनाइट तक भी रहता है और लिमिटेड वैल्यू तक भी रहता है। दो प्रॉब्लम रहते हैं, बट जनरली आपको फिजिक्स में जो जरूरत पड़ती है इनफाइनाइट तक की पड़ती है, लिमिटेड वैल्यू तक के नहीं पड़ती, लिमिटेड वैल्यू तक के नहीं पड़ती, इनफाइनाइट बोला रहता है। ऐसा बहुत नंबर है 1 2 4 8 चलते जा रहा खत्म न होने वाला, तो उस प्रकार का प्रॉब्लम इसमें रहता है। बट अगर लिमिटेड तक के रहा तो क्या करना, वो भी अपने को पढ़ना है, और इनफाइनाइट तक रहा तो भी क्या पढ़ना है, वो भी अपने को देखना है। तो यहाँ पे देखो, अगर अपन मान लो इनको इनफाइनाइट वाला ले लेता हूँ पहले, इजी रहता है ये बहुत। ये 1 2 4 8 16 32 है। अब सुनो, इनकी सम करना है, क्या करना है इनकी, 1 + 2 + 4 + 8 है। अब आप देखो आपका एपी में क्या रहता था, इसका डिफरेंस इसका डिफरेंस इसका डिफरेंस, अब डिफरेंस सेम है क्या चेक कर, इसका 1 है, इसका डिफरेंस, मतलब डिफरेंस वाला क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये एपी नहीं है। इस पर रेशो सेम है, आप देख सकते हो रेशो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस करके देखो लगे तो 2/1 = 4/2 = 8/4, सभी सेम है। देखो दिस अपॉन दिस अपॉन सेम, कितना आ रहा है सबका आंसर, सब रेशो सेम है, इसमें डिफरेंस नहीं, रेशो सेम है। तो अगर रेशो सेम होगा तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसका सम निकालने का फॉर्मूला आप लिख लो, a/1 - r, बस इतना सा लिखो, a/1 - r। हाँ एक मिनट, हाँ इसमें 1/r में आप कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा। इधर ए अपॉन क्या लिखा मैंने, आपने यहाँ तक पहुँच गए क्या, इतना लिख कर हो गया पूरा लिख कर। इधर ध्यान, इसमें देखो आर कितना है बताओ, हर एक का रेशो 2 ही है ना, 2 ही है, सबका रेशो 2 ही है। अब देखो 1 - 2 करोगे, मतलब रेशो कितना है 2 है, तो 1 - 2 करोगे कितना आएगा, -1 आएगा। -1 करने से इसका आंसर माइनस में आ जाएगा, इसका आंसर क्या में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। बोले सर आप तो ये तो आंसर माइनस में आ गया, ऐसे गड़बड़ हो जाएंगी यहाँ पे, है ना। तो इसका आंसर काय में आना चाहिए, अपना प्लस में आना चाहिए, बराबर है। तो जब रेशो जो बड़ा रहता है 2 से, जब बड़ा रहता है रेशो, जब रेशो कैसे मतलब 1 से बड़ा रहता है, कैसे बड़ा रहता है 1 से बड़ा रहता है रेशो, तो फिर वो 1 - r न करते हुए r - 1 करते हैं। क्या करते हैं, 1 - r न करते हुए r - तो वहाँ पे लिख लो, वहाँ पे थोड़ा सा नीचे एक लाइन लिखो, इफ द रेशो इज ग्रेटर देन 1, if the ratio is greater than 1, if the ratio is greater than 1, then
रेशियो इज ग्रेटर देन 1, then sum is equal to sum is equal to sum is equal to then sum is equal to लिखो a upon r minus 1, ऐसा लिखो a upon r minus 1, sum is equal to a upon r minus 1। हाँ, अगर नहीं आया, सुनो और क्या होता, अगर नहीं आया पॉजिटिव तो इसको मॉड में लिख देते हैं। मॉड में लिखने का मतलब जानते हो ना, मॉड में लिखने, मॉड में लिख देगा तो माइनस भी आया तो उसको क्या कर ले अपन बाद में प्लस में कर लेते हैं। मॉड में अगर लिखते हैं अपन तो उसका आंसर अपन प्लस में कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे फिर बहुत सारी टर्म्स रहती है। अभी तो ये 1 2 4 8 है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल इसमें रहेंगे, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल इसमें रहेंगे, ठीक है। एक और पॉइंट लिखो नीचे, लिखो और एक पॉइंट नीचे लिखो। इफ द रेशियो इज if the ratio is less than 1, if the ratio is less than 1, the ratio is less than 1, then sum is s is equal to a upon, इस बार रेशो कैसा, लेस देन 1 है तो सम इज इक्वल टू क्या करेंगे, a अपॉन 1 माइनस आर। अब लिखो a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। चलो अभी इधर ध्यान दो, इसमें क्वेश्चन लिखते हैं। अब सुनो इधर, सम का आंसर मैंने लिखवाया आपको a अपॉन, एक बार लिखा है मैंने 1 माइनस आर, और एक बार आपको सम का आंसर मैंने लिखवाया a अपॉन r माइनस 1। तो इसमें कुछ लर्न करने वाला मुझे लगता नहीं कुछ प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि देखो r माइनस कब होगा, जब ये r छोटा होगा तभी माइनस होगा ना 1 में से। कब, जब r की वैल्यू 1 से छोटी रहेंगी तो उसको 1 में से माइनस करेंगे, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी रहेंगी तो r में से 1 माइनस करेंगे। इतना ही अपने को करना है यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या होती है, अब ये जो दो आंसर है ना वो कब यूज करने हैं, ये दो फार्मूले कब यूज करने, जब तुम्हारा जो ये नंबर्स है, टर्म्स है, जब कहाँ तक पहुँच रहे, इनफाइनाइट तक, कितने तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, देन ओनली यू हैव टू अप्लाई दिस इक्वेशन। इनफाइनाइट तक अगर जा रही तो, बट अगर वो इनफाइनाइट तक अगर नहीं जा रही है, तुम्हारी सीरीज अगर इनफाइनाइट तक नहीं जा रही, किसी लिमिटेड नंबर तक जा रही, मतलब बताओ कि इतना ही दिया, इतना इनफाइनाइट तक नहीं जा रही है, तो फिर आपको ये दोनों फार्मूला में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना है, वो मैं करके दे रहा हूँ। ये काय के लिए, देखो इफ सीरीज कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। इफ लाइक बोल सकते हैं कि टर्म्स आर अप टू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट तक जा रहे होंगे सारे टर्म्स, तो ये फार्मूला, ये भी अप टू इनफाइनाइट के लिए ये फार्मूला यहाँ पे शॉर्ट में लिखो, अप टू इनफाइनाइट के लिए, अप टू इनफाइनाइट के लिए ये फॉर्मूले लगाने हैं। बट अगर आपके टर्म्स इनफाइनाइट तक नहीं जा रहे हैं, इफ नॉट अप टू इनफाइनाइट एंड अप टू n, कहाँ तक पहुँच रहे, n तक, अप टू n तक पहुँच रहे, मतलब इनफाइनाइट तक अगर नहीं जा रहे, n तक पहुँच रहे, तो उस केस में आपको यहाँ पर भी इफ, यहाँ पे भी लिखो इफ नॉट अप टू इनफाइनाइट एंड ओनली अप टू n अगर जा रहे, अप टू n अगर जा रहे हैं, तो फिर आपको फार्मूला में थोड़ा सा चेंज करना है, वो याद रखना पड़ेगा। ये तो बहुत ईजी है, सबको याद आता है, a अपॉन 1 माइनस आर, नहीं तो a अपॉन r माइनस 1। अगर रेशो सेम रहे, बहुत सारी टर्म रहे, इनफाइनाइट तक रहे, और रेशो अगर सबका सेम ही आ रहा है, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, रेशो अगर 1 से ज्यादा आ रहा है, बोलो क्या लिखोगे, a अपॉन, रेशो अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो a अपॉन r, रेशो अगर 1 से कम आ रहा है तो 1 माइनस a अपॉन 1 माइनस r। लेकिन ये कब, जब ये इनफाइनाइट लॉन्ग सीरीज बोलते हैं तब। बट अगर लिमिटेड सीरीज अगर दी है, 1 से लेके 32 तक दी है, 1 से लेके 32 तक दी है, तो इस केस में आपका फार्मूला में थोड़ा सा, जिसका बहुत कम नहीं के बराबर आपको फिजिक्स पे काम पड़ेगा, जनरली नहीं पड़ेगा, बट यार बता नहीं सकते, एक आध बार अगर काम पड़ गया तो मेरे पास होना चाहिए। फिर सम का आंसर तुम्हारा आएगा यहाँ वाला, देखो ये a अपॉन 1 माइनस आर तो रहेगा ही,
साथ में यहां पे अब बताओ a अपॉन 1 - r आंसर मैं कब लिखता हूं? जब r छोटा है। जब r कैसे छोटा है? 1 से छोटा है, तब मैं a अपॉन 1 - r लिखता हूं, बराबर है। तो ये अगर r इधर है ना, तो इधर पहले r⁻n-1 ऐसा लिखा जाता है। लिखो r⁻n-1 लिखो। एक मिनट यहाँ पे, सॉरी अपने r इज इक्वल टू कौन सा, प्लीज सॉरी एक मिनट, इसका काम नहीं पड़ता ना, तो आई एम नॉट इवन यूज टू ऑफ दिस, बट लिख कर रखते हैं ऐसा सोच रहे। ये बताओ ये काय के लिए यूज कर रहे हैं अपन, बताओ यार। ये r<1 के लिए कर रहे हैं ना, तो r छोटा है ना, तो r छोटा है तो फिर उसका पावर बहुत छोटा है, गलत हो गया थोड़ा मेरा, 1 - r⁻n से ही लिखेंगे, क्योंकि r वेरी स्मॉल है, तो 1 में से ही माइनस करेंगे उसको। और दूसरे केस में r अगर बड़ा होगा, ये दूसरे केस में अभी r बड़ा है, देखो ये r पहले लिखा है, तो इसमें भी वैसा ही करो, a अपॉन r-1। तो यहां पर भी r बड़ा है, तो यहां पर भी r वाली टर्म पहले लिखो, -1 करो। इसका रेयरली यूज होगा तो देखेंगे अपन एक हाथ प्रॉब्लम में, तब तक इसको अपने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब एक न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूं, वो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके देना है। आपको ही डिसीजन लेना है कौन सा फार्मूला लिखना है, क्या लिखना है, और आपको मुझे फाइनल आंसर निकाल के देना है। न्यूमेरिकल लिखो, ये वाला एग्जाम्पल लिखो, ये 1 + 1/2 लिखो, +1/4 +1/8 +1/16 एंड अप टू इन्फिनिटी। ऐसा इन सब की सम करना है आपको। करो। ये मतलब फर्स्ट नंबर, इसका मीनिंग अगर लिखा नहीं है तो बिकॉज इट इज अंडरस्टूड, पहला ही नंबर रहता है ये। अगर लिखने में नहीं आऊँगा तो कहीं पे लिख दो यहाँ पे हियर। ये सारे फार्मूले में ए का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म, पहली टर्म। ए यानी पहली टर्म, लिख दो ए यानी पहली टर्म होती है। अब चलो ये वाले सम को सॉल्व करना है। फार्मूला क्या रहेगा देखो, पहले डिफरेंस मेंटेन हो रहा है कि रेशो मेंटेन हो रहा है, चेक करो पहले। पक्का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1/2। 1 और 1/2 का डिफरेंस 1/2, बट 1/2 और 1/4 का तो यहाँ पे डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा। यहाँ पे अगर डिफरेंस रेशो देख के रेशो चेक करो, दिस अपॉन दिस कितना आएगा? 1/2 अपॉन 1 है 1/2, 1/4 अपॉन 1/2 देखो करके देख लो। 1/2 अपॉन 1 आ रहा है तुम्हारा 1/2, 1/4 अपॉन 1/2 करके देखो तो ये भी आ रहा है 1/2। सो सबका आंसर क्या आ रहा है? रेशो। देयरफॉर रेशो कितना है? 1/2। अब ये रेशो 1/2 मतलब क्या है? लेस देन 1 है। लेस देन 1 है तो फॉर्मूला कौन सा लूंगा मैं सम का? a अपॉन छोटा है ना, r छोटा है तो 1 - r वाला लूंगा। तो s इज इक्वल टू a ने पहली टर्म, अपॉन 1 माइनस ये रेशो। सो ये a आ गया तुम्हारा इतना। सम का आंसर आ गया तुम्हारा 2। सम का आंसर आ गया तुम्हारा 2। ये थोड़ा सा रेशो टैली करके देख लिया साइड में मैंने, एकदम इजी होता है। एक आध बार काम पड़ता है इसका न्यूमेरिकल्स में, एक आध दो प्रॉब्लम इसके बेसिस पे आ जाते हैं। अब दूसरा लिखो, एक सम लिखो, 1 एग्जाम्पल लिखो, 1 - 1/3 करो प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 का क्यूब और फिर प्लस 1/3 टू द पावर 4 एंड अप टू इन्फिनिटी। अप टू इन्फाइनाइट तक जाने वाला है बोलते हैं। फाइनल आंसर बताओ डायरेक्ट मेरे को, मेरे पास लिखा हुआ इसका फाइनल आंसर तुम्हारा मैच होता है तो समझ जाएंगे सही किया आपने।
स्टेप नंबर 1 में पहले क्या करोगे, फर्स्ट टर्म लिखोगे। फर्स्ट टर्म कितनी है 1, रेशो बताओ ना, रेशो बताओ। बहुत फर्क पड़ जाएगा, रेशो आपने माइनस में नहीं लिखा और प्लस में लिखा तो बहुत फर्क, अलग गलत हो जाएगा। क्योंकि रेशो कैसे निकलता है, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, दिस अपॉन दिस। सो बताओ, ये यहाँ पे देखो कितना है, 1/3 काय में है, माइनस में, अप और अपॉन 1 लिया तो कितना आ जाएगा ये। दूसरा भी लेके देखो, कोई भी लेके देखो रेशो के लिए, ये दिस अपॉन दिस करके देखो, ये 1/3 स्क्वायर है ये, और ये -1/3 है, मतलब इसका भी आंसर -1/3। मतलब रेशो इस बार -1/3, 1/3 नहीं है, एक टर्म माइनस, एक टर्म प्लस, एक टर्म माइनस, एक टर्म प्लस, ऐसा जब दिया रहता है तो 100% रेशो काय में रहेगा। और फिर अपना फॉर्मूला सम का a अपॉन 1 - r, 1 - r वाले ही लो क्योंकि r छोटा है ना, r 1/3 है ना, मतलब छोटा है, हो जाएगा सॉल्व। 1 अपॉन 1 माइनस ऑफ -1/3, सही है। सो 1 + 1/3, वन प्लस 1/3, एलसीएम लेके कितना हो जाएगा, 3 + 1 यानी 4/3। तो आ गया तुम्हारा ये 3/4। कहीं पे रिपीट करना है तो बोलो प्लीज, कोई पे रिपीट करना है तो बोलते जाओ। ओके, ठीक है यहां तक। अब लिखो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मुझे मालूम है बहुत अच्छे से पढ़े होंगे आपने, डगे सर ने पढ़ाया होगा, मैं पूरा नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मेरे काम के 2-4 ही फार्मूले बस उतने ही पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुझे पूरे ट्रिग्नोमेट्री की, बस लिमिटेड 2-4 न्यूमेरिकल से मेरे काम के उतने ही पढ़ाने वाला हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले अगर देखो एक राउंड मारता हूँ मैं, ऐसा मतलब कितना डिग्री हो गया है, यानी एक रिवॉल्यूशन हो गया ना, यस 1 रिवॉल्यूशन। लिखो, सर्कल बनाओ, लिखो रिवॉल्यूशन यानी कितना, 2π रेडियन, सही है क्या, और 2π रेडियन यानी कितना डिग्री, 360 डिग्री। ये आपको याद रहना चाहिए हमेशा। एक रिवॉल्यूशन को 360 डिग्री बोलते हैं, सिंपल सी बात है, कोई इस पे कंफ्यूजन होने लायक बात नहीं। एक रिवॉल्यूशन पूरा एक चक्कर बोले तो कितना डिग्री, और 360 डिग्री को कितना रेडियन बोलते हैं, 2π रेडियन बोलते हैं। तो इसके ऊपर से आप इसको आधा कर दो तो पाई रेडियन हो जाएगा, और पाई रेडियन हो जाएगा तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको भी आधा कर दो। अब देखो इधर 2π रेडियन यानी कितना डिग्री, 360 डिग्री। 2π रेडियन यानी कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो 1 रेडियन यानी कितना डिग्री, 1 रेडियन यानी कितना, हाँ क्या बोल रहा है, ठीक से सुनो, ठीक से पढ़ो क्या बोल रहा। 1 रिवॉल्यूशन यानी कितना डिग्री बताया, 360 डिग्री। तो फिर 1 रेडियन, 2π रेडियन है 360 डिग्री, 2π रेडियन है 360 डिग्री, बोल रहे हैं ना, बराबर है ना। तो 1 रेडियन कितना डिग्री, ये निकालो ना यार यूनिटरी मेथड से, इसके लिए इतना तो इसके लिए कितना हो, तो आपको आता है ना छोटे मोटे मल्टीप्लिकेशन, तो कहीं किया आपने 8वीं 9वीं 10वीं। बोलो इस दिस इज इक्वल टू दिस, तो दिस इज इक्वल टू कितना, करो और बताओ करेक्ट आंसर, वो निकाल के बताओ करेक्ट वाला आंसर जो रहता है, वो एक टिपिकल आंसर रहता है, वो आपको हर बच्चे को लर्न रहना चाहिए। कितना डिग्री आएगा बोल,
इतना रेडियन है इतना डिग्री, तो इतना रेडियन है कितना डिग्री, ये वाला आंसर। इसको कैसा निकालेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, दिस इंटू दिस अपॉन दिस, सही है क्या? ऐसे करते हो कि नहीं? अरे बताओ यार, हो या नहीं? दिस के लिए इसका, इसके लिए इतना, तो इसके लिए कितना, दिस इंटू दिस अपॉन दिस इंटू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस लिखते हो ना आप। सो 1 इंटू 360 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू ये एक्स मान लो इसको, एक्स एक्स, दिस इंटू एक्स इक्वल टू दिस इंटू दिस। फिर से लिखता हूँ, 2 पाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 360, फिर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 पाई यानी x इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। अब 180 अपॉन पाई की वैल्यू 22/7 यानी 3.14। इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आपको पता चाहिए, लिख के रखो 57.3 डिग्री, ये आंसर लिख के रखो। ये आंसर काय का है, तो ये 1 रेडियन का है। प्लीज याद रखना, 1 रेडियन एंगल है कितना, 1 रेडियन साल भर करते रहते पोट्टे, हाँ? 1 रेडियन एंगल है मालूम नहीं रहता कितना डिग्री होता है। 1 रेडियन एंगल है 57.3 डिग्री, याद करके रखो। किसी ने पूछा तो फटाक से बता देना 1 रेडियन एंगल है क्या होता है, तो 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री लर्न कर डालो। अब देखो यहाँ पे आगे, अब ना आपको कुछ चैप्टर्स है, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, 12वीं में, 11th में नहीं है, 12th में वगैरह, उसमें ना डिग्री में एंगल दिया रहता, कभी रेडियन में करने को बोलते, कभी रेडियन में दिया रहता, डिग्री में करने को बोलते। वो आपको आदत होनी चाहिए फटाफट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले। ऐसा यूनिट ऑफ एंगल, एंगल जो है एंगल का ऐसा यूनिट है, मतलब जो स्टैंडर्ड यूनिट जिसको बोलते हैं, वो डिग्री नहीं है, वो डिग्री नहीं है, वो है रेडियन। ये आपको पहले लिख के रखना चाहिए। ऐसा यूनिट ऑफ एंगल इज नॉट डिग्री, इट इज रेडियन। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, पहले वो डिग्री का रेडियन में करना, उसके बिना हाथ नहीं लगाना न्यूमेरिकल को, नहीं तो आप करोगे ना तो फिर आगे आ जाएंगे आफत। अब आपको छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं, मतलब आपको मैं डिग्री में एंगल दे रहा हूं, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, क्योंकि आपको रेडियन में जरूरत पड़ने वाली है। तो एक एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 300 डिग्री, इस सबके रेडियन में आंसर लिखो। वो आपको लिखने आते हैं, क्योंकि आपको कितना डिग्री यानी कितना रेडियन होता है मालूम है। बोलो बोलो बोलो, कितना डिग्री यानी कितना रेडियन? मैंने क्या पूछा, कितना डिग्री यानी कितना रेडियन? तो 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन। अगर आपके पास स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मालूम है ना, अगर मैंने बोला कि बताओ ये 5 पेन कितने के होंगे, तो बोलेंगे सर 1 पेन कितने का हो, तो पहले बताओ। मतलब 1 पेन की कीमत 5 रुपए, आप तो बता सकते हो 5 पेन, कुछ भी बता सकते हो, 10 पेन 50 रुपए के, क्योंकि आपको 1 पेन की कीमत मालूम है। उसी तरीके से अगर आपको कितने डिग्री यानी कितने रेडियन होते हैं ये अगर मालूम है, तो आपको इतने डिग्री के रेडियन, इतने डिग्री के रेडियन बनाने आना चाहिए। तो करो ये 1 मिनट के अंदर। अब सुनो इधर, कितने प्रॉब्लम्स किया, एक पहला, दूसरा, तीसरा, एक किया ना, सुनो मत करो आगे के, क्योंकि थोड़ा सा और इजी मेथड उसमें, एक करो, एक को प्रॉपर मेथड से करते, दूसरे वाले प्रॉब्लम से थोड़ा शॉर्टकट मारेंगे। अब मैंने क्या होता कि डिग्री का क्या बनाना है बेटा, अपने को रेडियन बनाने, अपने को स्टैंडर्ड मालूम है, स्टैंडर्ड है नहीं है तो अपने को नींद में रात पे 2 बजे भी उठा के पूछा तो आना चाहिए, कौन सा, 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितने बजे आना चाहिए, मतलब 3 बजे नहीं आना चाहिए। मस्त आहे तुम्हारा नाटक। हाँ 2 बजे सर, आप तो तुम्ही तर 2 वाजता म्हटलं होतं। हाँ ऐसा मत करो, 1 रेडियन 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन 300 डिग्री। आपको बताओ अभी काय के क्या करने, रेडियन के डिग्री करने के डिग्री के रेडियन करने के लिए बोला गया,
डिग्री के रेडियन करने के लिए बोला, क्या करने के लिए बोला, डिग्री के रेडियन। तो फिर आपको मैंने क्या लिखना पड़ेगा, फिर आपको लिखते समय कितने डिग्री इन्हें कितने रेडियन, 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन, तो फिर 30 डिग्री यानी हाउ मच रेडियन, ऐसा ही करोगे ना, दिस इंटू दिस करोगे। जो दोनों टर्म पता है वो पहले लिखोगे, 30 इंटू 2 पाई, और ये क्वेश्चन मार्क वाली टर्म को अपॉन में लिखोगे, ऐसा सीधा सीधा करते जाओ, ठीक है। फिर कितना हो गया तुम्हारा, 0 0 काट दिया, फिर यहाँ पे ये 3 मतलब यहाँ पे 12 आ गया है ना, और फिर ये और काट दिया 6 आ गया, समझा, कर लोगे ना कैलकुलेशन, कितना आ गया, π/6 रेडियन आ गया, बराबर है। अब देखो दूसरा तरीके से कैसे करना है इसको, हमेशा 30 डिग्री दिया है ना आपको, क्या करो बोलते, इसका क्या बनाओ, रेडियन बोलते ना, इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देना, कितने से, π/180 से मल्टीप्लाई कर, याद रहेगा क्या। डिग्री का रेडियन करने के लिए क्या करना है, जो डिग्री में दिया उसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका सीधा रेडियन में चला जाएगा। ठीक है, चलो करो बाकी सारे के सारे खत्म। थोड़ा खत्म करो यार, ऐसे चिल्लर क्वेश्चन है, इसको को टाइम मत लगाओ यार प्लीज। फाइव 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 9 का डिवीजन दिया मैंने यहाँ पे, 9 5 ज़ा 9 2 ज़ा 18 यानी 0 का 20 भी बचेगा, फिर 5 4 ज़ा 20 ने π/4 आया। नेक्स्ट प्रॉब्लम 90 डिग्री का करता हूँ, π/180, सीधा सीधा π/2 आ गया। उसका 300 डिग्री का करो, π/180, इसमें करो कुछ तो भी थोड़ा सा बराबर, 60 से डिवाइड कर दो, 63 ज़ा यानी 65 ज़ा, 60 इंटू 3 180, 60 इंटू 5 300, 60 इंटू 5 300, 5/3 5 π/3 आ रहा है। और एक काम ना बहुत बार बार पड़ता है, पता हो कितना डिग्री का, 120 डिग्री का, 120 डिग्री बहुत ही काम पड़ते रहता है। तो इसको कैसे कर दूं, 30 से डिवाइड कर दो, 30 से 6 आ जाएंगा, और 30 से ये 4 आ जाएंगा, और 2 2 ज़ा एंड 2 3 ज़ा, 60 से कर दो ना, ऐसा क्या करो, 60 से करो, 120 डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं, π/180 से मल्टीप्लाई, 60 से एक करो, ये 60 से करो, तो ये आ गया 2 π/3। ऐसा होता जाएगा, कोई खास नहीं, ऐसे बहुत आदत हो जाती, साल भर में तो कितने बार आता है, अपन यूज टू हो जाते हैं। अभी करने को बोल रहे हैं आपको रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। अब रेडियन टू डिग्री करेंगे तो आपको उल्टा करना पड़ेगा, डिग्री का रेडियन करने के लिए मैंने कैसा मल्टीप्लाई किया, π/180 से, अब करो 180/π से। मतलब आपको ये क्वेश्चन अगर दिया, मान लो पहला क्वेश्चन मैंने दिया रेडियन में दिया आपको कुछ 6 पाई, या फिर दूसरा क्वेश्चन दिया मैंने 3 π/2, और एक क्वेश्चन दिया मैंने π/6, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं π/3 दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन है। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इन्हीं के सामने लिख देता, चलेगा।
बताओ अभी, डिग्री का रेडियन करने के लिए मैंने क्या किया, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया। अब रेडियन का डिग्री में करना है तो 180 बाय पाई से। अब इसमें हो जाता है तुम्हारा कुछ दिन के बाद उल्टा पलटा, जब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है गलती से तुम 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करके बैठते हो। लर्न करो लेकिन थोड़ा समझ सोच कर करो तो गलत नहीं होगा। कैसा लर्न करना है देखो, डिग्री का अगर आपको काय में करना है कन्वर्शन, रेडियन में करना है, रेडियन में करना है ना, रेडियन में करना है ना, तो पाए ऊपर रखो, पाए रेडियन, पाए रेडियन, पाए क्या होता है, रेडियन होता है, और ये 180 नीचे रखो। अब देखो रेडियन का काय में करना है, डिग्री में करना है ना, डिग्री में करना है ना, तो 180 डिग्री ऊपर रखो और पाए को नीचे रखो। ऐसा कुछ तो भी अपने ही फंडे बना के रखना पड़ता है सो दैट हमारा गलत ना हो। रेडियन में करना है कन्वर्ट तो पाए रेडियन न्यूमरेटर में रखो, और डिग्री में कन्वर्ट अगर करना है तो 180 डिग्री न्यूमरेटर में रखो तो पाए डिनोमिनेटर में रखो। चलो करो फटाफट, सबके खत्म करो। ये डिग्री में करना है 180 बाय पाए, 180 बाय पाए, 180 बाय पाए, 180 बाय पाए, इनसे करो डिवाइड, करो खत्म। ये पाए पाए कैंसिल, ये पाए पाए कैंसिल, 600, 6 8 जा 48, 4 6 1 जा 6 प्लस 4 इज 10, इतना डिग्री आ गया देख। ये पाए पाए खत्म, ये 2 से डिवाइड करेंगे 90 आएगा, और 90 इंटू 3 270 आएगा। ये पाए पाए खत्म, 6 से डिवाइड करेंगे 30 डिग्री आएगा। ये पाए पाए फिनिश, 3 से डिवाइड करेंगे 60 डिग्री आएगा। ऐसा आता जाएगा। यह ट्रिग्नोमेट्री डबल हो रहा क्या, रिपीट की हो गया था तुम्हारा, नहीं हुआ ना, ये वाला भी हो गया सब ठीक है। अभी जो जो देखो मेरा अलग है ना, तुम्हारा मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्री में भी काफ़ी सारी चीज़ें आई होंगी जो काम की है, और अभी पर मुझे अपने फिजिक्स के लिए और कुछ स्पेशल चीज़ें चाहिए जिसका बेस बना के आगे बढ़ना चाहते हैं। इसका काम बार बार पड़ता है, लिख लो। इसका काम बार बार पड़ता है, साइन 37 डिग्री कॉस 37 डिग्री बार बार। आपको बाकी पता है सब, देखो ये पता है, मुझे मालूम है साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये सब मालूम है। स्टैंडर्ड है तुम्हारा, टेबल ही पढ़ा हो ना तुमने, पूरा 4D लर्न रट के रखा हुआ है 10th स्टैंडर्ड में, मुझे मालूम है। उसके सामने फिर इसी के कॉस बनते हैं ना, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 और कॉस 90, ऐसे फिर टैन आते हैं। बट ये तुमको सारे लर्न ही है। साइन 0 0, फिर साइन 30 1/2, ये 1/2 ये, और ये 1, इसका उल्टा इधर हो जाता है, cos 0 1, ये आ गया तुम्हारा √3/2, ये तुम्हारा आ गया 1/2, ये तुम्हारा आ गया 1/2, और ये आ गया। ऐसे टैन का आएगा, ये तो आएगा ही आएगा तुमको, बट आपको इसकी जरूरत पड़ती है न्यूमेरिकल सॉल्व कर से। साइन 37 cos 37, तो इसका आंसर लिख के रखना, याद ही करा 3/5 4/5, 3/5 4/5 यानी 0.6 0.8, देख लो बराबर है कि नहीं। 3/5 कितना आएगा देखो, 5 6 30, 3/5 यानी 5 6 30, तो 3/5 करोगे 0.6, 5 4/5 यानी 5 8 40, 5 8 40 0.8 आएगा। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी। अगर फिर आपको बताओ मुझे tan 37 पूछते हैं तो साइन 37 cos 37 तो कर ही सकते हैं ना, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये पता ही आपको। तो ये आपका 3/5 है और ये आपका 4/5 है, तो 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3/4 बचा। यहाँ पे 3/4 3/4 यानी 75%। यस, इस तरीके के आपको काम पढ़ने वाले हैं साइन कॉस्ट वगैरह के। बाद में यार अभी वो नहीं लिखते बैठेंगे क्या कि लिख दो, ये तो पता ही है, छोड़ो। फिर भी ये थीटा डिग्री रहा, राइट एंगल ट्रायंगल रहा, तो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा के आपको फार्मूले, साइन थीटा कॉस थीटा
टैन थीटा के फॉर्मूले क्या है, साइन थीटा यानी क्या था, अपोजिट, यानी ये ए बी सी बोल देता हूँ मैं इसको, तो बोलो ए सी अपॉन, मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। कॉस थीटा बोल दो, ए बी अपॉन बी सी, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, और ये टैन एन है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये भी पता ही है, ठीक है। इनकी जरूरत पड़ने वाली सब को तो लिख के दे रहा हूँ एक एक करके। चलो इतना सफिशिएंट है आज के लिए, कल अपन बेसिक मैथ्स का लेक्चर कंटिन्यू रखेंगे। ये कल ये ट्रिग्नोमेट्री, मेरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा, मेरा फिजिक्स वाला ट्रिग्नोमेट्री कल खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद देखते हैं और क्या क्या आता है। तो